जय मेरे फ्रेंड, मैं संदीप। आज हम सीखेंगे पीएन इंटर्नशिप पर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। राइट, तो चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी साइट है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। लर्न मोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लर्न मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी गवर्नमेंट साइट्स है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अप्रेंटिसशिप का एक कॉलम मिलेगा। अप्रेंटिसशिप के कॉलम में आपको यहाँ पे पीएम इंटर्नशिप का ऑप्शन मिल जाएगा। विजिट साइट पर क्लिक करेंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, या तो आप डायरेक्टली गूगल से भी जा सकते हैं। राइट, तो चलिए जब आप आते हैं यहाँ पे, अगर आपका ये पहले से अकाउंट है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन कर लेंगे। नहीं है तो आपको योर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। राइट, जब आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पे हम नए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर एंटर करते हैं और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है, इसको टिक करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम ओटीपी को फिल कर देते हैं। ओटीपी को फिल करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किए तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन शो होगा। राइट, तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारे पास पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। देखिए, आप पासवर्ड में ले सकते हैं, आप अपना नेम और कुछ स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं। नंबर्स का यूज करके आप यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है। राइट, तो चलिए यहाँ पे अपना पासवर्ड को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट है, जो हम यहाँ पे फर्स्ट पासवर्ड को एंटर कर लेते हैं। राइट, उसके बाद जो हमने एंटर किया है सेम उसी तरह कंफर्म पासवर्ड को एंटर करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो इसे हम सेव कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम आए तो हमें यहाँ पे फिल नहीं करना पड़े। राइट, तो इसे हमने सेव कर लिया और ये जो ऊपर की तरफ शो हो रहा है रिफर फ्रेंड्स, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो देख पाएंगे आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे शो हो जाएगा। राइट, अब देखिए, अब जैसे ही यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्टर कर लेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके थ्रू अपना केवाईसी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक फर्स्ट है आधार, दूसरा है डिजी लॉकर। तो मैं कहूँगा आपको आधार के थ्रू ही केवाईसी करना है। राइट, तो यहाँ पे चलिए मैं अपना आधार नंबर फिल कर देते हैं। राइट, यहाँ पे हम अपना आधार नंबर फिल कर देते हैं और आई कंस्टेंट्स के एक स्मॉल बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। नीचे की तरफ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको कैप्चर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। राइट, कैप्चा को फिल करके आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। राइट, तो चलिए यहाँ पे हम कैप्चा को फिल कर देते हैं। तो कैप्चा को हम जैसे ही फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे जो हमारे आधार के थ्रू जो फ़ोन नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पे फिल करना है। राइट, तो चलिए यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। जैसे हम ओटीपी को यहाँ पे हम फिल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। राइट, उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो हम अपने प्रोफाइल के डिटेल पर आ जाएंगे। राइट, तो चलिए यहाँ पे हम ओटीपी को फिल कर देते हैं। देखिए, अब बाई केस में क्या होगा, जैसे ओटीपी फिल करके वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो होगा आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर ऐसा आपको मैसेज शो होता है तो आपको क्या करना है, आपको जो आपका फ़ोन नंबर पहले से रजिस्टर होगा उसके थ्रू आपको फॉरगेट करके लॉगिन कर लेना है। राइट, तो देखते हैं कि हमारे केस में क्या कह रहा है कि आप पहले से रजिस्टर है। राइट, तो आपका ई केवाईसी पहले से हो चुका है। राइट, तो चलिए हम अपने डिफरेंस नंबर से लॉगिन करते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम इसे बैक कर लेते हैं, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसे साइन आउट कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम जैसे ही साइन आउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको पहले से लॉगिन है, तो सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। राइट, अगर नहीं होंगे तो वहाँ पे आपको प्रोफाइल डिटेल्स शो हो जाता है। राइट, यहाँ पे हमने लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किए तो यहाँ पे देख पाएंगे आपको कैप्चा को फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और आपके पास पासपोर्ट आएगा। राइट, ओटीपी आएगा। ओटीपी आपके फ़ोन पर भी आएगा और ईमेल पर भी आएगा। दोनों में से किसी एक ओटीपी को यहाँ पे फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। राइट, तो चलिए यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा साइट ओपन हो चुका है। राइट, यहाँ पे देख पाएंगे हमारा प्रोफाइल 100% कंप्लीट है। राइट, यहाँ पे संदीप कुमार देख पाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे फोटो भी शो हो रहा है। राइट, अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप होते हैं। राइट, अब यहाँ पे आपका नाम शो हो जाता है और यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको ई केवाईसी करना होता है जो कि आधार के थ्रू डिजी लॉकर कर सकते हैं। राइट, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करना होता है। प्रोफाइल डिटेल के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट करना होता है, एडुकेशन। राइट, उसके बाद बैंक डिटेल है, उसके बाद आपका स्किल है, उसके बाद आपको कंप्लीट प्रोफाइल करना होता है। कुछ प्रोसेस होता है, तो चलिए सीखते हैं वन बाय वन सभी प्रोसेस को। राइट,
तो आपने सबसे पहले आपको ई-केवाईसी कर लेना है आधार के थ्रू, राइट। जैसे ही आप कर लेंगे तो क्या होगा कि जैसे ई-केवाईसी हो जाएगा तो ई-केवाईसी के थ्रू आपका जो पर्सनल डिटेल है तो वहाँ से आपका जो भी बेसिक डिटेल है वो ले लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम चलिए बैक आ जाते हैं, हम एडिट प्रोफाइल के थ्रू चलते हैं। देखिए अब जैसे ही केवाईसी कर लेंगे तो पर्सनल डिटेल में आपका यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा, राइट। आपका डेट, नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, राइट। बाकी डिटेल तो आपके ई-केवाईसी से ले लिया जाता है, राइट। अब पर्सनल डिटेल में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अगर आपका फादर्स नेम शो नहीं है तो आपको यहाँ पे फादर्स नेम फिल कर देना है, राइट। अब चलिए हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे और भी बेसिक जो डिटेल है उसको हम फिल करते हैं। तो नीचे की तरफ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। उससे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन होगा, अगर आप यहाँ पे जनरल से है तो जनरल फिल कर लेना है, राइट। अगर ओबीसी से है तो ओबीसी से फिल कर लेना, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है, राइट। अब देखिए अब पूछा जाता है आपसे परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस में आपका जो हाउस नंबर अपार्टमेंट नंबर है उसको फिल कर देना है। एड्रेस 1 में आपको फिल कर देना है, राइट। और एड्रेस 2 में जो एड्रेस फिल करेंगे और जो बच जाता है एड्रेस 2 में आपको फिल कर देना है। सभी फिल करना अनिवार्य है क्योंकि यहाँ पे देख पाएंगे स्टार मार्क्स लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे आपको यहाँ पे अपना स्टेट फिल कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है। जब आपका परमानेंट एड्रेस कंप्लीट हो जाता है नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है, राइट। जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे आपका ब्लॉक पूछा जाएगा, विलेज, राइट। और जो आपका पिन कोड है या जिप कोड है, राइट, इसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो नीचे की तरफ देखिए पूछा जाता है कि आपका परमानेंट और करेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर आपके केस में सेम है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पर क्लिक करना है, राइट। तो हमारे केस में क्या है कि दोनों डिफरेंट है, राइट। तो परमानेंट एड्रेस हमने फिल कर दिया, यहाँ पे हमने नो पर क्लिक किया और करेंट एड्रेस में डिफरेंट है तो हमने जो हमारा करेंट एड्रेस है यहाँ पे जो हमारा हाउस नंबर है तो उसको फिल कर दिया है, जो एड्रेस 1 है, राइट। तो एड्रेस 1 में हमने फिल कर दिया, एड्रेस 2 में फिल कर दिया। स्टेट यहाँ पे आप ले सकते हैं, राइट। आप जिस भी स्टेट में अभी करेंट में रह रहे हो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है, ब्लॉक, विलेज और पिन कोड फिल कर देना है, राइट। ये जब सभी चीज़ फिल कर देंगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन शो हो जाएगा, राइट। और उससे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा डिफरेंटली अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको नो पर ही क्लिक करना है, राइट। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इसे नो ही रहने दिया है। उसके बाद हमने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में देखिए वो क्या फिल करना होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर पहले से यहाँ पे फिल रहता है, आप चाहें तो अल्टरनेटिव नंबर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, राइट। अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि आपका फ़ोन नंबर खुद का है, तो खुद का है तो आपको येस पर फिल करना है, नहीं है तो नो पर फिल करना है, राइट। अगर आप नो पर फिल करेंगे तो क्या होगा, चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, राइट, तो आप देख पाएंगे हमने यहाँ पे नो पर फिल करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि ये जो फ़ोन का ऑनर है उनका नाम, राइट, और आपके साथ क्या रिलेशन है उनका, तो यहाँ पे ये डिटेल फिल करना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम खुद ही ओनर है तो हम यस पे फिल करके यहाँ पे सेव है नेक्स्ट पे फिल करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो कॉन्टेक्स्ट डिटेल है ये भी फिल हो चुका है। अब देखिए एडुकेशन डिटेल, एडुकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे आपकी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के डिटेल जो भी आपने किए हैं, राइट। हो सकता है आपने 12वीं की हो तो 10वीं और 12वीं की यहाँ पे फिल कर देना है, राइट। यहाँ पे हमने तीनों किए हैं तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 सभी को फिल कर देते हैं। अब देखिए अब जैसे ही यहाँ पे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में है, राइट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हम यहाँ पे जो हमारे डिटेल्स हैं यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की तरफ आते हैं। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तो कुछ शो ही हो ही नहीं रहा, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी फिल कर लिए तो क्या हो गया है कि वो नीचे की तरफ जाके सेव हो चुका है, राइट। यहाँ से हम रिमूव करेंगे तब जाकर हम इसे फिल कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देख पाएंगे देखिए क्वालिफिकेशन में आपका जो भी है ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन को फिल करना है, ग्रेजुएशन में जो कोर्स नेम है उसको फिल करना है, राइट। आपका कौन सा स्ट्रीम था स्ट्रीम को फिल करना है, यहाँ पे कौन सा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी था इंस्टीट्यूट को फिल करना है, राइट। ईयर ऑफ पासिंग को फिल करना है, आपका स्कोर टाइप है सीजीपीए तो सीजीपीए, परसेंटेज है परसेंटेज फिल करना है, राइट। कितने स्कोर ग्रेड किए थे, राइट। यहाँ पे उसको फिल करना है और आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है, राइट। अपलोड करने के बाद जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ सेव हो जाएगा। आप चाहें तो इसे डिलीट करके फिर से भी सेव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा सेव है तो इसको सेव रहने देते हैं। उसी तरह आपको अपनी 12वीं की डिटेल फिल कर देनी है, राइट।
जो भी आपने 12वीं में किए हो। तो सिंपली यहाँ पे देख पाएंगे सभी प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ आपको कुछ ही चीज़ चेंजेस करने होते हैं, जब इंस्टीट्यूट और ईयर ऑफ पासिंग, राइट, जो बोर्ड्स नेम है, तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको भी वैसे ही फिल कर देना है और जो आपकी 10 की है वैसे ही इसको फिल कर देना है। तो यहाँ से आपका जो एजुकेशन डिटेल है ये कंप्लीट हो जाता है, राइट। जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, देखिए ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में सेम है जैसे कि हमने यहाँ पे फिल किया था, राइट। यहाँ पे आप चाहे तो ITI डिप्लोमा में फिल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो हमने यहाँ पे से खाली छोड़ रखे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सभी चीज़ वैसे ही फिल कर देना है। देखिए अब यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलता है, राइट। जो फाइल पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा इस पर आप क्लिक करेंगे और आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे, राइट। अब अपनी गैलरी से यहाँ से उसको अपलोड कर लेना है, राइट। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ हो जाकर सेव हो जाता है, राइट। उसी तरह ये आपका जो पर्सनल डिटेल है ये कंप्लीट हो चुका है, कॉन्टैक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा बैंक डिटेल। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए बैंक डिटेल्स के लिए यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि अगर आपके आधार के थ्रू सेंडिंग होगा, राइट, आधार सेंडिंग कंप्लीट है तो आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो आपको कर लेना है, राइट। अब हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें हमने बताया कि आधार सेंडिंग किस तरह करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे यस पे क्लिक किया, हमारा यहाँ पे अकाउंट जो है आधार सेंडिंग से, राइट। आधार सेंडिंग करने का मतलब है कोई भी आपका आधार के थ्रू पैसे भेजेगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे हमारा बैंक डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए स्किल एंड लैंग्वेज है, तो आपको यहाँ पे स्किल माई स्किल आपको क्या चीज़ नॉलेज है, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, राइट। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमें ये चीज़ की नॉलेज है तो हमने यहाँ पे इसे फिल कर दिया है, राइट। आप चाहें तो इसे रिमूव करके फिर से भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार फिल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका लैंग्वेज, आपको किस किस चीज़ का लैंग्वेज का नॉलेज है, तो यहाँ पे हमें हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज है तो यहाँ पे हमने इसे फिल कर दिया है। पास्ट एक्सपीरियंस, आप चाहें तो अपना एक्सपीरियंस को फिल कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमें ये चीज़ जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, राइट, कोई कंपनी है वहाँ पे हमने काम किया था, राइट। तो हमें ये चीज़ की नॉलेज है, PLC ऑटोमेशन, राइट। तो यहाँ पे हम इसे फिल कर देते हैं और इसे हम थोड़ा लुक दे देते हैं, ईयर्स को कैपिटल में कर दिया, राइट। तो इस तरह हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। नीचे की तरफ आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप चाहें तो ये आपका जो एडिशनल सर्टिफिकेट है इसको फिल कर सकते हैं, राइट, या नहीं भी कर सकते, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वुड यू लाइक टू गवर्नमेंट, क्या आप अपने डेटा को शेयर करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से यहाँ इस पे क्लिक कर दिया, राइट। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो प्रोफाइल है ये कंप्लीट हो जाता है, राइट। जो भी आपकी बेसिक डिटेल है सभी चीज़ कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो ऊपर की तरफ फोटो फोटो पे देख पाएंगे, नीचे की तरफ आपको प्रोफाइल एंड CV पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप अपनी CV यानी रिज्यूमे भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गई प्रोफाइल की बात। अब यहाँ पे हम अप्लाई इंटर्नशिप पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने दिल्ली ले लिया और यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है साउथ ईस्ट ले लिया, राइट। और यहाँ पे हमारा जो सेक्टर है एक सेक्टर ले लेते हैं। नीचे की तरफ हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, IT एंड सॉफ्टवेयर, राइट। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी। अगर आप ऐसे शो करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कुछ भी शो नहीं हो रहा, सिंपली आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है, राइट। तो यहाँ पे देख पाएंगे आपको बहुत सारी कंपनियां शो हो जाती है, यहाँ पे उनके नाम शो हो जाते हैं, वहाँ पे इनके एड्रेस शो हो जाते हैं, राइट। और जितने भी वैकेंसी अगर आप देखना चाहते हैं, राइट, तो यहाँ पे आप व्यू पर क्लिक करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे अप्लाई के बगल में व्यू का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे अगर अपने नियर बाई देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट में अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम जैसे स्टेट पे सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने स्टेट के अनुसार भी देख सकते हैं, राइट। जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे हम दिल्ली सर्च किए तो देख पाएंगे जितने भी दिल्ली में कंपनी है तो यहाँ पे सभी शो हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम उनके नाम देख सकते हैं। आप चाहते हैं और भी इसे शॉर्ट करना तो देखिए हम यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं साउथ ईस्ट। तो अब दिल्ली के अंदर जो साउथ ईस्ट कंपनी है वो यहाँ पे हमें शो हो चुकी है, राइट। अब यहाँ पे चलिए हम इनके डिटेल को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटर्नशिप इनका ID शो हो जाता है, राइट। अब इंटर्नशिप जो टाइटल है जो प्रोग्राम है यहाँ पे शो हो जाता है, राइट। और इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यू पर क्लिक करके आप इनके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको यहाँ पे अपना अबाउट योरसेल्फ फिल करना है, राइट। और यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप क्यों करना चाहते हैं अप्रेंटिस, ये सभी चीज़ें आपको इन प्रश्नों को आपको यहाँ पे उत्तर देना है। उत्तर देने के बाद आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो भी
अप्रेंटिसशिप है, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चयन किए होंगे तो यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हमने सीखा किस तरह अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। आईडी बनाना सीखा और अप्लाई करने का मेथड भी सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।